हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्मार्ट एंड हेल्दी किचन विद सीमा जायसवाल। दोस्तों, राखी आ रही है, 3 अगस्त की राखी है। तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि राखी की थाली हम कैसे सजाएं। तो आइए मैं बताती हूँ कि राखी की थाली हम कैसे सजाएं। दोस्तों, आप ये देख रहे होंगे, ये एक थाली सजी हुई है। ये राखी की थाली मैंने सजाई है। इसमें मैंने ये एक नारियल लिया है, कलावा है, सोन रखे हैं जो हम दरवाज़ों पे लगाते हैं, इसकी पूजा करते हैं, राखियाँ रखी हैं, कुमकुम है जिससे हम अपने भाई को तिलक करेंगे, थोड़े से अक्षत, मिठाई, दीपक, रुमाल और ये है सेवियों की खीर। सेवियों की खीर का राखी के त्यौहार पर बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, इसलिए सभी लेडीज़ राखी वाले दिन ये सेवियों की खीर ज़रूर बनाती हैं। दोस्तों, हिंदू फैमिलीज़ में इस खीर का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि राखी कैसे बनाते हैं। सबसे पहले ये जो मैंने सोन रखे हैं, हम अपने दरवाजे पे सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं, नहा धो के सबसे पहले हम बनाते हैं ये सेवियों की खीर। और उसके बाद दरवाजे पे हम जाके अपने दरवाजा जो भी हमारा एंट्री गेट होता है वहाँ पर जाके थोड़ा सा दीवार को हम पानी से सुच्चा करते हैं। फिर ये जो आजकल ये ट्रेंडी चीज़ें आ गई हैं, ये सोन इस तरह के आ गए हैं। पहले आपने देखा होगा कि राखी वाले दिन लोग दीवारों के ऊपर सीताराम, राधे कृष्ण, कृष्णा कृष्णा ऐसे लिखते थे। आजकल ये चीज़ें आ गई हैं, इसके पीछे गोंद लगी होती हैं, तो इसको हम चिपकाते हैं। सबसे पहले हम दरवाजे की पूजा करते हैं, इसको चिपका के इस पे कुमकुम लगाते हैं, अक्षत लगाते हैं, इस खीर का भोग लगाया जाता है और उसके बाद फिर हम इसके ऊपर राखी चिपकाते हैं। ये होती है हमारे दरवाजे की शुभता कि हमारे घर में कोई नेगेटिविटी ना आए त्यौहार के दिन और हमारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ भरी रहें। फिर दोस्तों, हमें थोड़ा सा ये हमारा दरवाजे के ऊपर हम राधा कृष्ण और श्री राम जी को बिठा रहे हैं, तो हमें उन्हें थोड़ा सा पानी भी पिलाना होता है, तो वहाँ पर 2 बूंद पानी का हमें छींटा देना होता है। उसके बाद हम सीधा पाँव अंदर रख के अपने घर के अंदर पहले सीधा पाँव रखेंगे, फिर घर के अंदर आएंगे। उसके बाद सबसे पहले दोस्तों हमें अपने इष्ट देव को राखी बांधनी होती है, क्योंकि देखो सबसे बड़ा रक्षक तो आपका वही है। आपके भाई का रक्षक, आपका रक्षक, इस संसार का रक्षक सबसे बड़ा वही होता है। तो सबसे पहले आप अपने इष्ट देव को राखी बांधें, उसके बाद अपने गुरु को राखी बांधें, फिर आप अपने भाई को राखी बांधें। तो मैं सबसे पहले अपने इष्ट देव को राखी बांधते हुए आपको दिखाना चाहती हूँ। दोस्तों, आपका जो भी इष्ट है आप उन्हें राखी बांध सकते हैं। मेरा इष्ट जो है मेरे कान्हा जी हैं, या हमने सबसे पहले अपने कन्हैया को कुमकुम लगाया है, उसके बाद हम अक्षत लगा रहे हैं और अब हम अपने बांधेंगे कन्हैया को राखी। और दोस्तों, ये जो मैंने सेवियों की खीर बनाई है, हम इसका ही कान्हा जी को भोग लगाएंगे। कान्हा जी को भोग लगाने के लिए हमें तुलसी पत्ता इसमें ऐड करना होता है। ये तुलसी पत्ता हमने डाल दिया है और हम अब अपने कन्हैया को बोल रहे हैं कि हे कान्हा जी, मैंने आपको राखी बांधी है, आप मेरे भाई की रक्षा करें, उसकी हेल्थ वेल्थ हमेशा भरी पूरी बनी रहे और इस खीर का आप हमें आप भोग लगाएं और हमें आशीर्वाद दें कि हमें कभी भी किसी तरह की कोई भी कमी ना हो, आपकी ब्लेसिंग्स हमें हमेशा मिलती रहें। इस तरह से हमने अपने कान्हा जी को राखी बांधी है। दोस्तों, आपका जो भी इष्ट है, शिव जी है, हनुमान जी है, आपका जो भी इष्ट देव है आप उन्हें राखी बांधिए सबसे पहले। फिर उसके बाद मैं अपने गुरु को राखी समर्पित करूँगी। दोस्तों, अब मैं अपने गुरु को टीका कर रही हूँ। अगर आपके गुरु हैं तो आप उन्हें राखी भिजवा भी सकते हैं, या उनकी फ़ोटो है आपके पास तो उस पर तिलक करिए और उनको भी अक्षत अर्पित करिए। और अगर आपके गुरु नहीं हैं तो आपने अपने ईश्वर को तो राखी बांध ही दी है, हम अपने गुरु को इस तरह से
राखी समर्पित कर रहे हैं उनसे भी हम प्रार्थना करेंगे अपने भाई के लिए, अपने परिवार के लिए। जो भी आपके मन में कामना है आप उनसे प्रार्थना करिए और उन्हें बोलिए कि वो आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें। और अगर आप या कोई गुरु नहीं है तो दोस्तों, शिव और कृष्णा से बड़ा, कन्हैया से बड़ा कोई भी गुरु नहीं होता। आप उन्हें भी गुरु के रूप में पूज सकते हैं। अब हम अपने गुरु जी को इस तरह का, मैं अपने गुरु को ये बर्फ़ी का भोग लगा रही हूँ। ये बैठे बैठे मेरी बर्फ़ी का भोग लगा लेंगे और इन्हें मालूम है कि किसने उन्हें राखी बांधी है, ये सभी गुरुओं को पता होता है। तो अब मैंने अपने इष्ट को भी राखी बांधी है और मैंने अपने गुरु को भी राखी बांधी है। इन दोनों से मैंने आशीर्वाद ले लिया, अपने भाई के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने मैके वालों के लिए। अब बहन अपने भाई को कैसे राखी बांधेगी वो मैं आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले बहन जो है अपने भाई के सर के ऊपर रुमाल रखेगी। राखी बांधने के टाइम पर भाई का जो सर है वो नंगा नहीं होना चाहिए। हम सर के ऊपर रुमाल इसलिए रखते हैं कि हम अपने अहंकार को छोड़ के अपनी बहन के सामने बैठे हुए हैं। अब बहन अपने भाई को जो रिंग फिंगर होती हैं उससे कुमकुम से तिलक करेगी और फिर अक्षत लगाएगी। जब हम तिलक करते हैं, सबसे पहले बहन जो है रिंग फिंगर से तिलक लगाएगी और अंगूठे से तिलक को ऊपर की तरफ लेकर जाएगी। दोस्तों, हम तिलक ऊपर की तरफ इसलिए लेकर जाते हैं ताकि आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा तरक्की करते रहें। तिलक को इसलिए ऊपर की तरफ खींचा जाता है। अब अक्षत लगाया है बहन ने। अक्षत हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये भी लक्ष्मी जी का प्रतीक होता है और लक्ष्मी जी सदा आपके भाई के ऊपर मेहरबान रहें, इसलिए आप अक्षत लगाते हैं। अब पहले हम बांधेंगे कलावा, क्योंकि कलावे को एक रक्षा सूत्र और शुभ माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर 2 रंग होते हैं, लाल और पीला। लाल और पीले जो 2 कलर होते हैं वो दोनों ही शुभता के प्रतीक हैं। अब बहन अपने भाई की कलाई के ऊपर राखी बांधेगी। उसने कलावा बांध दिया है। राखी बांधने के बाद सबसे पहले बहन को नारियल भाई के हाथ में देना चाहिए और साथ में अक्षत भी देने चाहिए, ताकि वो जो है हेल्थ और वेल्थ से हमेशा वो भरा पूरा रहे, हमेशा वो तरक्की करता रहे। क्योंकि जो नारियल होता है ये भी लक्ष्मी जी का प्रतीक होता है, इसे श्रीफल भी बोला जाता है। इसीलिए हम नारियल को भाई के हाथ में देते हैं। उसकी जेब हमेशा नोटों से भरी रहे और महालक्ष्मी उसके ऊपर हमेशा मेहरबान रहे। अब बहन अपने भाई का मुंह मीठा करवाएगी। दोस्तों, राखी पर हमेशा भाई के लिए उसकी मनपसंद की मिठाई लेकर जाइए। बहन ने भाई का मुंह मीठा करवा दिया है। आपको बहन जो है भाई के लिए उसकी मनपसंद की मिठाई लेकर जाती है, नमकीन नहीं लेकर जाना होता है। मिठाई इसलिए लेके जाते हैं क्योंकि बहन और भाई के जो रिलेशंस हैं, जो संबंध हैं, वो बहुत ही मिठास में रहें, मधुर रहें, इसलिए बहन जो है भाई को मिठाई खिलाती है। बहन ने राखी बांध दी है। अब बहन इस थाली से अपने भाई की आरती उतारेगी और 3 बार ही थाली को घुमाना होता है। इस थाली को घुमाने का मतलब ये होता है कि बहन जो है अपने भाई की नेगेटिविटी को उतार रही है, उसकी बलाएं दूर कर रही है, उसकी नज़र को वो उतार के साइड पे कर रही है। अब भाई जो है अपने, जैसे अगर भाई छोटा है तो वो अपनी बहन के पाँव छू के उसे आशीर्वाद लेगा, और अगर बहन छोटी है तो भाई के पाँव छू के वो आशीर्वाद लेगी। अब भाई उसके बदले में बहन को कुछ ना कुछ उपहार के रूप में देता ही है। बहन अपने भाई को आशीर्वाद देगी कि भरा पूरा रहे, खुशियों से उसकी ज़िंदगी गुजरती रहे, हेल्थ और वेल्थ सदा उसके ऊपर मेहरबान रहे। इस तरह से हम ये राखी का त्यौहार जो है अपना संपन्न करें।
दोस्तों इस थाली में मैंने ये नारियल की बर्फ़ी रखी है, खसखस की बर्फ़ी रखी है और सेवियों की खीर रखी है। नारियल की बर्फ़ी, खसखस की बर्फ़ी की रेसिपी मैं अपने चैनल पर दे चुकी हूँ, इसका मैं लिंक नीचे दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और सेवियों की खीर की रेसिपी तो मैंने आज ही अपलोड की है, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों बहनों को इस खीर को भी अपनी भाई को खिलाना होता है। इस तरह से हमारा ये राखी का त्यौहार जो है संपन्न होता है। तो दोस्तों आपको हमारा ये राखी मनाने का तरीका कैसा लगा? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ साथ हमारे न्यू फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू दोस्तों।